हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जो नैरेटर हैं वो हैं जेम्स हेरियट। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। सर्जरी जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ऑपरेशन, जब कोई डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी ऑपरेशन की, किसी सर्जरी की विक्ट्री होने वाली है, यानी वो सक्सेसफुल होने वाला है। तो देखते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी नाम का एक छोटा डॉग होता है, ओवर केयर की जाती है उसको बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। पैम्पर्ड मतलब कि ओवर केयर करना। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। तो ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा केयर की वजह से ट्रिकी बहुत बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी मिस्ट्रेस होती है वो एक वेटरनरी सर्जन के पास जाती है। वेटरनरी सर्जन होते हैं वो डॉक्टर्स जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। Does he perform an operation? Does the dog recover? तो क्या जो वेटरनरी सर्जन है वो कोई ऑपरेशन करते हैं? क्या डॉग रिकवर हो पाता है? देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हमें तभी पता चलेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर इनका आंसर देखते हैं। I was really worried about Tricky this time. यहाँ पर I कौन है? I है जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट ही वेटरनरी सर्जन है। तो वो बोलते हैं इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत चिंतित हूँ, यानी वो ट्रिकी की बहुत चिंता कर रहे हैं इस बार। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी कार रोकी, मैंने ट्रिकी को और उसकी मिस्ट्रेस को स्ट्रीट पे देखा और मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, यानी वो ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. तो यहाँ पर जो नरेटर हैं वो ट्रिकी की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। वो बोलते हैं कि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका था, जैसे कि सॉसेज हो। सॉसेज क्या होता है? मिंस्ड मीट, जिसे सिलेंड्रिकल केसेस में रखते हैं एंड देन डिवाइड कर देते हैं। तो वो बिल्कुल सॉसेज की तरह लग रहा था, जिसके कॉर्नर में पैर भी हों। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Rheumy का मतलब होता है a watery discharge from a mucous membrane, especially of the nose or eyes. तो जब नाक और आँख में से पानी निकलता है तो उसको rheumy बोलते हैं। bloodshot मतलब लाल हो जाना, lolled मतलब कि hung loosely। तो उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल लाल हो गई थी और उसमें से पानी निकल रहा था, और जो उसकी जीभ है वो बाहर लटकी हुई थी। Mrs. Pumphrey hastened to explain, he was so listless, Mr. Harriot. तो मिसेस पम्फ्रे कौन है? मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं। तो वो मिस्टर हेरियट को बताती है कि ट्रिकी बिल्कुल लिस्टलेस लग रहा था, बिल्कुल लिस्टलेस था। लिस्टलेस का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, यानी जिसमें एनर्जी की कमी हो। तो वो मिस्टर हेरियट से बोलती है कि इसमें ऐसा लग रहा था कि एनर्जी है ही नहीं। He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो वो बोलती हैं कि मुझे लगा ट्रिकी को माल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। तो वो बोलती हैं मेरे को लगा कि इसे मेल न्यूट्रिशन है, इसलिए मैंने इसको खाने के बीच में भी एक्स्ट्रा चीज़ें देनी स्टार्ट कर दी ताकि इसमें कुछ एनर्जी आ जाए। तो क्या क्या देना स्टार्ट कर दिया? कुछ मेल्ट, कोड लीवर ऑयल। कोड नाम की एक फ़िश होती है, तो उसकी लीवर से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। इतना सब देने के बाद भी वो क्या बोलती है? नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो मिस्टर हेरियट मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें हैं वो थोड़ी कम की?
ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। रेलेंट का मतलब होता है लिविंग हार्श एटीट्यूड, यानी कि हार्श बिहेवियर को छोड़ना। तो वो बोलती हैं कि हाँ मैंने किया था थोड़े टाइम के लिए, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था तो मुझे अपना इस हार्श एटीट्यूड को छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो मिस्टर हैरियट डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये परेशानी है। ट्रिकी की सिर्फ एक गलती है, वो है उसका लालच। वो कभी भी खाने को मना करता ही नहीं था। दिन में रात में वो कभी भी खा सकता था, कभी मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मैंशनड। तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि कितनी सारी चीज़ें तो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे बताई ही नहीं होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो फर्दर वो मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करा रही हैं। Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has no ring throwing lately. तो वो बोलती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ वॉक पर आता है, पर हॉटकिन जो गार्डनर है उसको लुम्बैगो है। लुम्बैगो क्या होता है? मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, यानी बैक के जो लोअर पार्ट में जब दर्द होने लगता है उसको लुम्बैगो बोलते हैं। तो वो बोलती हैं क्योंकि हॉटकिन को लुम्बैगो है, इस वजह से हम रिंग थ्रोइंग नहीं करा रहे हैं। रिंग थ्रोइंग क्या होता है? जब हम रिंग फेंकते हैं और डॉग क्या करता है, उसको कैच करने की ट्राई करता है। आई ट्राइड टू साउंड सीवर। नाउ आई रियली मीन दिस। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू रियली इल। तो सीवियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो अब जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ अब आपको उसे फॉलो करना ही है। अगर आपने इसका फूड कट नहीं किया, यानी अगर आपने इसको ऐसे ही खिलाते रहे और एक्सरसाइज नहीं दी, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो बोलते हैं कि आपको अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाना होगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा आपका डॉग। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. ओह आई विल मिस्टर हैरियट। तो मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ हिलाकर बोलती है कि हाँ मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप सही हो, पर ये बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। रेजाइम क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। जो डाइट और एक्सरसाइज मिस्टर हैरियट ने सजेस्ट की, तो उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो उस न्यू रेजाइम को फॉलो करें। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। प्रोग्रेस मतलब कि जब वो जा रहे थे, तो जैसे ही वो जा रहे थे तो मिस्टर हैरियट उन्हें देख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. टॉटरिंग मतलब अनस्टेडी मैनर में चलना। तो ट्रिकी बहुत इधर उधर होकर चल रहा था बिकॉज वो इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था और उसने एक ट्वीट कोट पहना हुआ था। उसके पास पूरा वार्डरोब था इन कोट्स का। वार्डरोब यानी एक तरीके से अलमारी थी जो कि कोट्स से भरी हुई थी। कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट थे, रेनी डेज़ के लिए, वेट डेज़ के लिए एक अलग रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बिफोर लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। ड्रॉपिंग मतलब बेंट और हैंग डाउनवर्ड्स। और हार्नेस क्या होती है? स्ट्रैप या स्ट्रिंग। तो उसे चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
मोटा हो गया था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वेरी वरिड एंड अपसेट। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, कॉल आया मिसेस पम्फ्रे का कुछ दिनों बाद, और वो बहुत ज़्यादा चिंता में लग रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो बोलती हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वो बोलती हैं कि उसने यहाँ तक अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से भी मना कर दिया और वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है। वो अपना सारा टाइम बस लेटे रहता है और हाफता रहता है। पेंटिंग यानी कि आउट ऑफ ब्रेथ। वो वॉक पर भी नहीं जाता और कुछ भी नहीं करता। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. तो हैरियट ने पहले ही प्लान्स बना रखे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यही होने वाला है। तो अब सिर्फ एक तरीका बचा था ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर ट्रिकी उस घर में और रहा तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 हफ्तों का टाइम। तो वो बोलते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्तों के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. swooned का मतलब होता है fainted, यानी बेहोश हो जाना। तो जब वो लेडी यानी मिसेस पम्फ्रे ये सुनती हैं कि ट्रिकी को 2 हफ्तों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तो वो ऑलमोस्ट फेंट हो जाती हैं, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती हैं। एंड शी वॉज श्योर कि अगर वो उसे नहीं देखेगा तो मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Firm का मतलब होता है resolute and determined manner, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे वो फुल डिटरमिन्ड थे। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ एक तरीका था उसे बचाने का, वो था क्या, उसे हॉस्पिटलाइज करना। तो वो बोलते हैं कि बिना किसी देरी के ट्रिकी को अभी ले जाना होगा। डिले यानी कि देरी के। और जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मिस्टर हैरियट कार से बाहर आते हैं और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके अपनी कार की तरफ ले जाते हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, supper bowl. पूरा का पूरा जो स्टाफ है, जितनी भी मेड्स थी, वो सारी क्या करने लग गई, ट्रिकी का जितना भी सामान था वो इकट्ठा करने लग गई। क्या क्या सामान था, डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, सपर बोल, और वो सब सामान उन्होंने कहाँ पर रख दिया, मिस्टर हैरियट की कार में। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो उन्होंने देखा कि ये तो सारा सामान मेरी गाड़ी में भरते ही जा रहे हैं, मेरी गाड़ी इतना सामान नहीं उठा पाएगी, तो उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little cots through the window. तो मिसेस पम्फ्रे रो रही थी और उन्होंने रोते रोते जो ट्रिकी के कोट्स हैं वो विंडो में से कार में फेंक दिए। आई लुक्ड इनटू द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो उन्होंने कार के मिरर में से देखा कि सब लोग रो रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. पैथेटिक मतलब माइजरेबल, मतलब बेचारा। गास्पिंग यानी स्ट्रगल टू ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होना। तो जैसे ही मिस्टर हैरियट उस बेचारे ट्रिकी की तरफ देखते हैं तो वो क्या कर रहा था, गैस्प कर रहा था। गैस्पिंग मतलब कि सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। तो उन्होंने क्या किया,
ट्रिकी के हेड को सहलाया और ट्रिकी ने भी क्या किया, ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, यानी अपनी टेल को हिलाने में एफर्ट दिखाया। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो वो बोलते हैं कि पुअर ओल्ड लैड मतलब कि बेचारा डॉग। यू हैवेंट अ किक इन यू, इस लाइन से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। हमने देखा कि कैसे ट्रिकी नाम का एक डॉग बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है क्योंकि उसकी जो रिच मिस्ट्रेस मिसेस पंफरे होती हैं उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, उसको ओवर फेड करती हैं और उसकी स्वीट्स भी कट नहीं करती, इवन उसे एक्सरसाइज भी बहुत कम देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या क्योर होता है, क्या ट्रिकी ठीक हो पाता है कि नहीं, मिस्टर हैरियट ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो ठीक होता है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर।